नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप सब खुश होंगे। आज एक वीडियो लेके आई हूँ जो बहुत ही कॉमनली प्लांट होता है हम सबके घर में, और चाहे वो बिगनर हो या फिर बहुत एक्सपर्ट हो अपने गार्डनिंग में। ये है मनी प्लांट। मनी प्लांट एक ऐसा प्लांट है कि जो कि अपनी बड़ी बड़ी और खूबसूरत लीव्स के साथ हमारे घरों को बहुत खूबसूरत बनाता है। और हरा भरा मनी प्लांट ही सबको अच्छा लगता है, जैसे कि यहाँ दिख ही रहा है। बट जैसे आपको पता ही है कि एक लंबे समय के बाद यानी सर्दियों के बाद अब फेब का महीना आ चुका है, तो ये समय है अपने मनी प्लांट को थोड़ा सा प्रूनिंग, कटिंग और उनकी जड़ों को हवा लगाना, मिट्टी की गुड़ाई करना वाला हो गया है। यहाँ मेरा जो मनी प्लांट आप देख रहे हैं, ये एकदम जंग हो चुका है इस पॉट में, क्योंकि ये बहुत पुराना है, तकरीबन 25 ईयर्स पुराना है, जिसको मैं बार बार नया करती रहती हूँ। और देख ही रहे हैं कितनी जड़ें इसकी बन चुकी हैं। इसकी रिपोर्टिंग बाद में किसी वीडियो में दिखाऊंगी, बट अभी मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी जो एक शौक में होते हैं और एकदम से शौक में से पौधे को अगर हम रिपोर्टिंग कर देंगे तो इसकी जड़ें शौक में चली जाती हैं। डोरमेंसी में होते हैं पौधे, तो एकदम अभी हमें रिपोर्टिंग बिल्कुल भी अच्छे भरे पौधे की नहीं करनी है, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा तकलीफ़ नहीं है। लीव्स भी इसकी ठीक हैं। जो थोड़ी बहुत पीली पत्तियाँ हो गई हैं उनको हम निकाल रहे हैं वो यहाँ पर, क्योंकि कई बार हम ज़्यादा पानी दे देते हैं, उस वजह से यहाँ पीली पत्तियाँ हो गई हैं। जड़ों को धूप लगना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब खिल के धूप आ रही है। इस टाइम मनी प्लांट को थोड़ी बहुत धूप आप दिन की, मॉर्निंग की ज़रूर दीजिए। और दूसरी बात ये कि जो हम अंदर, यहाँ देखिए मैं गुड़ाई कर रही हूँ, जो इंडोर मनी प्लांट्स हम रख रहे हैं अब उनको भी बाहर दिखाइए। सब कहते हैं कि इंडोर प्लांट्स होते हैं मनी प्लांट्स, बट प्रॉपरली वो मनी प्लांट को धूप बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप अपने मनी प्लांट्स को इंडोर रखते हैं तो एक ऐसी जगह रखिए जो विंडो के पास से, उसके पास ब्राइट लाइट ज़रूर पड़े, गर्मी आए थोड़ी सी और लाइट उस पर ज़रूर पड़नी चाहिए। यहाँ मैंने दोनों मनी प्लांट्स अपने प्रॉपरली बाहर ही रखे हुए हैं। हाँ, सर्दियों में ये थोड़े से शेड के अंदर रखे थे, और ध्यान रखिए ज़्यादा धूप पड़ती है तो इनको थोड़ी सी छाया में रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये पूरे धूप में नहीं रह सकते। ये बहुत सॉफ्ट लीव्स होती हैं इनकी। अगर आपका मनी प्लांट बहुत बड़ा है और वो कर सकता है और ज़मीन में लगा है तो उसको कोई भी नुकसान नहीं होता। हाँ, बट पॉट वाले मनी प्लांट्स पर हमें बार बार केयर करती रहनी पड़ती है और खाद भी देनी पड़ती है। तो अभी मैं हम जो फेब में खाद देंगे वो को बहुत ज़्यादा हार्ड खाद नहीं है। यहाँ जो मैं कर रही हूँ, दे रही हूँ, स्प्रे कर रही हूँ, वो भी मैं आपको बताऊँगी मैं किस चीज़ का स्प्रे कर रही हूँ इन लीव्स पर, और कौन सी लिक्विड खाद अब हमें देनी है अपने मनी प्लांट में या किसी भी लीफी प्लांट में, वो मैं आज आपको बताऊंगी। वो मिट्टी कैसी हो और पानी कब देना है आपने अपने मनी प्लांट को, उन बातों का ध्यान आपको ज़रूर रखना पड़ेगा। ये 25 साल पुराना जो मनी प्लांट है, ये मेरी सासू जी ने लगाया था और इसकी केयर की है मैंने। ये पहले बहुत बड़े उसमें गमले में लगा था और ये बिल्कुल सूख चुका था, तो इसको मैंने दोबारा से नया किया है। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की है, बस थोड़ा बहुत ध्यान रखा है। ये एक ऐसा प्लांट है कि यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपको देना चाहती हूँ। बहुत से लोग ऐसे क्वेश्चंस करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने ज़्यादा पानी दिया है या कम पानी दिया है। तो इसका बहुत ही आसान तरीका है। पहला ये है कि अगर आपकी पत्तियों की जो टिप्स हैं वो ब्राउन और येलोइश हो चुकी हैं, सिर्फ फ्रंट की होना शुरू हो चुकी हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके मनी प्लांट में पानी नहीं मिल रहा है, यानी कि कम पानी है। और अगर आपकी पत्तियां प्लांट के पूरी ही येलो हो चुकी हैं, इसका मतलब ये है कि उसमें बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग कर दी है, तो वो आप करना रोक बंद कर दीजिए। और दूसरी बात ये कि आपने कब इसे धूप में रखना है। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया है आपके एरिया में तो आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में ना रखिए, थोड़ा शेड में रखिए, और जहाँ इसको गर्मी मिलती रहे और लाइट आती रहे। और डायरेक्ट सनलाइट में इसे दोपहर की धूप में अब नहीं रखना है, क्योंकि फेब का महीना आ गया है। तो इसमें आप अगर पानी, आपका वाटर ठीक है, आपकी मिट्टी ठीक है, मॉइस्चर ठीक है आपके मनी प्लांट का, तो इसको आप धूप में रख सकते हैं अगर ये बड़ा है तो, जैसे आप मेरी बात समझ रहे हैं। और छोटे मनी प्लांट को जो इंडोर्स हैं उनको आप अंदर ही रखें, अभी बाहर ना निकालें बिल्कुल डायरेक्टली। और जो आज मैं आपको खाद बताऊंगी वो मैंने बिल्कुल अपने घर में बनाई है। आप उसे दो तरीके से दे सकते हैं कि मनी प्लांट की लीव्स और जड़ें बहुत ज़्यादा बाहर आ रही हैं तो उनको थोड़ा बहुत कटिंग कर सकते हैं, और जो अगर लीव्स बाहर गिर रही हैं उनको कटिंग करके नए पौधे बना सकते हैं, या ऊपर ही इसे मूस में लगा सकते हैं। ज़्यादा आपको अभी कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, पौधा शौक में आ सकता है। तो जो मैंने अपने फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। सबसे बेस्ट जो फर्टिलाइज़र लीफी प्लांट्स के लिए होता
होता है वो है एप्सम सॉल्ट, जिसे मैग्नीशियम सल्फेट भी कहते हैं। ये प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, ख़ास करके लीफी प्लांट्स के लिए। इसे आप घोलकर, यहाँ मैंने 1 गिलास पानी में इसे घोला है, और इसको आप 1 स्पून के अकॉर्डिंग, अपने प्लांट के पॉट के अकॉर्डिंग भी आप इसे डाल सकते हैं। यहाँ मैंने अपनी 1 लीटर वाटर बॉटल है जो स्प्रे बॉटल, उसमें डाल दिया है। इसके बाद यहाँ पर मैंने इसका स्प्रे किया है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। सेकेंड जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो बहुत ही आसान है, आप इसे अपने घर पर बना सकते हैं। यहाँ मैंने अपनी, जो हम सभी जानते हैं कि हम पत्ती को सुखाते हैं वॉश करने के बाद, वो तरीका नहीं यूज़ किया है। यहाँ मैंने अपने पत्ती का पानी उबाला है, जैसे हम चाय बनाते हैं, और उसके बाद उबालने के बाद उस पानी को फ़िल्टर कर लिया है अलग से। यहाँ पूरा जो पत्ती की नाइट्रोजन है वो 1 गिलास पानी में आ चुकी है। इसे आप प्रॉपर्ली ठंडा कीजिए, आपको गर्म किसी भी पौधे में नहीं डालना है। यहाँ मैंने बिल्कुल ठंडा कर लिया है और थोड़ा सा पानी इसमें अलग से डाइल्यूट करने के लिए डाला है। वैसे मेरा जो पॉट है बहुत बड़ा है, 12 इंच का है, तो मैं इसमें इजीली इसको डाल सकती हूँ, क्योंकि इस समय इसे ज़रूरत है। आप इस टाइम कोई भी हार्ड मैन्योर या कोई भी खाद अभी ना ही डालें, क्योंकि अभी इसमें थोड़ी सी डोमेंसी में से निकला है, तो शौक में होता है पौधा, उसे थोड़ा टाइम लगता है, मिट्टी को थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पर हम उसका पीएच लेवल भी बढ़ा रहे हैं नाइट्रोजन डाल के। और यहाँ पे जो मैं स्प्रे आपको बताया था वो भी किया है, वो आप लीव्स पे भी कर सकते हैं, और अगर आप स्पून के थ्रू डायरेक्ट एप्सम सॉल्ट को डालना चाहते हैं तो वो भी डालिए। वो यहाँ मैं इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि यहाँ मेरे पॉट में जो मिट्टी की जगह है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। तो नमक डालने के बाद, यानी कि सॉल्ट, मैग्नीशियम सॉल्ट और सल्फेट डालने के बाद उसको ऊपर नीचे करना पड़ेगा, वो थोड़ा टाइम लेगा। तो यहाँ मैंने डायरेक्ट स्प्रे किया है, ताकि जो मेरी जो लीव्स हैं जो मुरझाई हुई सी लग रही हैं वो थोड़ी सी खुशनुमा हो जाए और ग्रीन हो जाए, लश ग्रीन हो जाए। देखिए जैसे आप देख ही रहे हैं। इसी तरीके से मैंने ये अपना पुराना 25 साल पुराना जो पौधा है बचा के रखा है। मैं ज़्यादा भी इसको नहीं बढ़ाती हूँ, बुशी भी नहीं कर रही हूँ। जितना इसका मुँह से, जितनी इसकी पॉट है उसी हिसाब से इसको रखती हूँ। ज़्यादा क्लटर नहीं कर रही हूँ, थोड़ा बहुत इसको काटती छाटती प्रूनिंग करती रहती हूँ। तो यहाँ आप देख ही रहे हैं, ये बाहर के पौधे हैं, ये बाहर ही रहते हैं। और जो अंदर हम छोटे छोटे गमले में पौधे लगाते हैं, मनी प्लांट तो सभी को अच्छा लगता है, क्योंकि ये बहुत ही वास्तु के अकॉर्डिंग भी बहुत बेस्ट प्लांट होता है। तो यहाँ ये मैंने दूसरा प्लांट, उसी की लीव्स लगाई हैं, उसी की स्टेम लगाई थी, जो कि छोटी सी है, क्योंकि आपने देखा है पॉट छोटा है। अगर आपका पॉट छोटा है तो आपका फ्लावर जो होगा या प्लांट होगा वो छोटा ही होगा। तो यहाँ पे ज़्यादा मेहनत करेंगे, उसमें मैन्योर डालते रहेंगे, खाद डालते रहेंगे, तो वो पेड़ नहीं बन जाएगा। इसलिए अपने गमले के हिसाब से ही पौधे रखिए, और उनको देखिए कि ज़्यादा कुछ की ज़रूरत नहीं है, उन्हें थोड़े से प्यार और थोड़े से टाइम की ज़रूरत होती है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। मैं इसको इंडोर भी और आउटडोर दोनों ही रखती हूँ। जैसे ही गर्मी बढ़ जाएगी तो इनको शेड में रखना शुरू कर दूँगी। तो कैसी लगी ये मेरी वीडियो आपको ज़रूर बताइएगा। और कोई जानकारी अगर आपको मनी प्लांट के बारे में चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, पूछिएगा, और कुछ अपनी इन्फॉर्मेशंस भी दीजिएगा। अगर मैंने कुछ गलत बताया हो तो उसके लिए माफ़ी, और प्लीज़ मेरी जो इन्फॉर्मेशन को करेक्ट भी आप कर सकते हैं मुझे मैसेज करके। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। अलावा भी मैं अपने प्लांट में कौन सी खाद डालती हूँ और इस टाइम कौन सी खाद डालनी चाहिए वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। तो बने रहिएगा। धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।